विभाग ऐसी तानाशाही पहले भी लंबे समय से करते आए हैं। सरकार ने हमसे इसी काम के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। डीटीसी कर्मचारियों की तनख्वाह, सैलरी और उनसे जुड़े मुद्दों के लिए 2,985 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। डीटीसी विभाग के द्वारा अब कर्मचारियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इस पर कर्मचारियों का क्या कुछ सोचना है, क्योंकि बीते कई दिनों पहले देखा गया था कि डीटीसी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर भी रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया 5 तारीख तक, यानी कि 5 दिसंबर तक ये जो आश्वासन की जो समय मांगा गया था वो था। लेकिन उसके बाद ये भी देखा जा रहा था कि डीटीसी के कर्मचारी एक बार फिर से 5 तारीख के बाद हड़ताल पे ना जाए। उसके बाद विभाग द्वारा कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। उसके बाद से कर्मचारी क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। ललित जी, बीते कई दिनों पहले आप तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और साथ ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया, हड़ताल भी रही, लेकिन उसके बाद आपकी बैठक भी हुई, मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में आश्वासन भी दिया गया। लेकिन उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर न चला जाए, और लेकिन इसी बीच आपको नोटिस भी जारी कर दिया गया है अब तो। देखिए सर, विभाग ऐसी तानाशाही पहले भी लंबे समय से करते आए हैं। इस प्रकार के नोटिस देना यही साबित करता है कि या तो वो कर्मचारी हितैषी नहीं है, और कर्मचारियों को देखो पूरी उम्मीद दिल्ली सरकार से है। 3 बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और हर बार मैनिफेस्टो में यही आया है कि डीटीसी के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। तो सर, मैं फिर से ही बताना चाहूँगा कि जब अभी 19 नवंबर को जब हमारी मुलाकात दिल्ली की सीएम साहिबा से हुई और काफ़ी लंबे समय तक, कम से कम पौने 3 घंटे उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी सरकार के हाथ में है वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम कर्मचारी हितैषी हैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी रहा है। इसलिए अब जो धरना प्रदर्शन या हड़ताल जो भी आपको लगा कि ये हुआ है, ऐसा देखिए दिल्ली की पब्लिक को परेशानी हुई है, लेकिन डीटीसी का कर्मचारी बड़ा अनुशासित कर्मचारी है। वो नहीं चाहता कि दिल्ली की पब्लिक को परेशानी हो। ऐसे में लगातार देख रहे थे कि अभी ये भी देखा जा रहा था कि 6 तारीख के बाद डीटीसी कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। और ऐसे में देखा गया कि आपको नोटिस जारी कर दिया गया कि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कोई भी कर्मचारी छुट्टी नहीं लेगा। देखिए, मैं साफ करना चाहूँगा कि जब सरकार ने हमसे इसी काम के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, तो हमारे ही जो प्रतिनिधित्व मंडल गया था उसमें 25 कर्मचारी थे, कुछ 6 महिलाएं भी थी। महिलाओं द्वारा ये कहा गया कि हम 15 दिन देते हैं। आप 1 हफ्ता मांग रहे हो, हम 15 दिन देते हैं। 15 दिन आपके और 16वां दिन हमारा, ऐसा उन महिलाओं द्वारा भी कहा गया था। लेकिन कर्मचारियों को अपने काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार का रुख जो बिल्कुल पॉजिटिव है कर्मचारियों के लिए, जैसा हम लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, हम दबाव भी बना रहे हैं कि जी देखिए, आपने जो समय दिया था उस समय सीमा में कोई आधिकारिक ऑर्डर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे जो ज़रूरी थे और इनके एक साइन मात्र से होने थे और वो हो रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में दिल्ली सरकार को 17,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट मिला है, जिसमें उन्होंने साफ साफ नवभारत टाइम्स में भी दिया है कि डीटीसी कर्मचारियों की तनख्वाह, सैलरी और उनसे जुड़े मुद्दों के लिए 2,985 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जब सरकार का रुख हमारी तरफ पॉजिटिव है, हमारे बारे में सरकार सोच रही है, तो जब हम इतना लंबा समय इंतजार कर सकते हैं तो कुछ समय और डीटीसी का कर्मचारी उग्र है, उग्र होना चाहता है, क्योंकि लगातार ऐसे वादे सरकारों द्वारा किए गए हैं। अब जो समय दिया गया था उस समय सीमा में भी वो काम नहीं हुआ जो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल खामियां आ रही हैं, जिसको लेकर हमारी बोर्ड मीटिंग होनी है। बोर्ड मीटिंग में पास होते ही हमारे को हमारा हक मिल जाएगा, तो हम उनके इंतज़ार में। और अभी अगर हमें 2-4 दिन का और टाइम देना हुआ तो हम देंगे। कर्मचारी ऐसा कुछ नहीं करने वाला कि भाई आगे, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी तानाशाही दिखाने के लिए 90% अधिकारी हमारे फेवर में हैं, लेकिन कुछ % अधिकारी हैं कि वो इस तरीके की तानाशाही दिखा रहे हैं। यही अधिकारी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हमसे कह चुके हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते,
लेकिन हम कोर्ट जाते हैं। देखिए, आप यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे में अगर हम बात करें कि आश्वासन पे कितना भरोसा है आपको, और क्योंकि जो आश्वासन के दिन थे मतलब 5 दिसंबर आज आखिरी दिन, उसके बाद क्या आप हड़ताल पर जाने की रणनीति बनाएंगे या फिर आप इंतजार करेंगे? और देखिए 5 तारीख आज लास्ट दिन है, लेकिन लास्ट दिन में भी बहुत समय बाकी है। पॉजिटिविटी बनाए रखें तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और सरकार देने के लिए भी तैयार है, तो क्यों ना हमें समय दिया जाए। और रही बात इन अधिकारियों की जो ये इस प्रकार के नोटिस दे रहे हैं, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं, आपके इन नोटिसों से कर्मचारी डरने वाला नहीं है। अगर कर्मचारी को जाना होगा तो इस नोटिस के बाद भी जाएगा। और आप जो विभागीय कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि विभागीय कार्रवाई होगी, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, कर्मचारी अपनी जेब में इस्तीफा लेके घूम रहा है, अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा। आपके इन नोटिसों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी कर्मचारी सरकार को और 1-2 दिन का वक्त देने के लिए तैयार है, तो हमें ऐसे नोटिसों से डराने की जरूरत नहीं है, और न कर्मचारी डरने वाला। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कर्मचारियों को जो नोटिस डीटीसी विभाग के द्वारा दिया गया है उससे डीटीसी के कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से जो आश्वासन सरकार के द्वारा हमें दिया गया था कि आपके जो मांगे हैं उस पर कुछ न कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कार्रवाई होती हुई दिख रही है, और हालांकि ऐसी अभी कोई योजना नहीं है हड़ताल पे जाने की। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम कुछ दिन और वेट करेंगे, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी तरीके से मानी नहीं जाती तो आगे की रणनीति वो फिर तय करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।